1993 की बात है। बिहार की राजनीति में लालू प्रसाद यादव का दौर था और वे मुख्यमंत्री की कुर्सी पर थे। उसी साल जून में पटना के गांधी मैदान में एक बड़ी गरीब रैली आयोजित होने वाली थी। रैली को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही थी और मुख्यमंत्री खुद भी इसकी तैयारियों पर नजर रख रहे थे। इसी दौरान एक ऐसा वाक्य हुआ जिसने उस समय बिहार की सत्ता और पुलिस प्रशासन के बीच रिश्तों को लेकर खूब चर्चा बटोरी। मीडिया में प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक उस समय पटना के एसएसपी एक कड़क और सख्त मिजाज अधिकारी माने जाते थे। लालू यादव उन्हें पसंद नहीं करते थे, लेकिन उनकी ईमानदार छवि और कामकाज के कारण वे अपने पद पर बने हुए थे। एक दिन गांधी मैदान में चल रही गरीब रैली की तैयारियों का जायजा लेने के बाद लालू यादव पास ही स्थित पटना एसएसपी कार्यालय पहुंच गए। उस समय कार्यालय में एसएसपी के अलावा सिटी एसपी भी तैनात थे, जिन्हें लालू यादव का पसंदीदा अधिकारी बताया जाता था। कहा जाता है कि एसएसपी कार्यालय में पहुंचने के बाद लालू यादव सीधे एसएसपी के चैम्बर में जाने के बजाय सिटी एसपी के चैम्बर में जाकर बैठ गए। उन्होंने वहीं से रैली की तैयारियों और सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी ली। ये बात एसएसपी को बेहद नागवार गुजरी। आखिर वह पटना पुलिस के सबसे वरिष्ठ अधिकारी थे और मुख्यमंत्री ने उन्हें नजरअंदाज करके उनके अधीन काम करने वाले एक कनिष्ठ अधिकारी से जानकारी लेना पसंद किया था। मीडिया रिपोर्ट में दावा किया कि इस घटना से नाराज एसएसपी ने लालू यादव को लेकर बेहद तल्ख टिप्पणी कर दी। उन्होंने कहा कि वह इस जोकर की परवाह नहीं करते। जब ये बात मुख्यमंत्री लालू यादव तक पहुंची तो उन्होंने भी पलटवार जवाब दिया, वह मेरा नौकर है। यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है। बताया जाता है कि लालू यादव इस टिप्पणी से नाराज थे और उन्होंने एसएसपी को सबक सिखाने का मन बना लिया। इसी बीच एक दिन लालू यादव गया के दौरे से पटना लौटे। अचानक मुख्यमंत्री आवास में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला हुआ। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तत्कालीन डीजीपी और पटना के एसएसपी को भी बुलाया गया। पत्रकार मौजूद थे और मुख्यमंत्री से सवाल जवाब शुरू हुए। तभी लालू यादव ने दावा किया कि उन्हें बम से उड़ाने की साजिश रची गई थी और इस मामले में एक रिक्शा चालक को गिरफ्तार किया गया है। पत्रकारों ने जब इस कथित साजिश के बारे में विस्तार से जानकारी मांगी तो लालू यादव ने इसे बेहद गंभीर मामला बताया। उन्होंने इसकी तुलना राजीव गांधी की हत्या की साजिश से करते हुए कहा कि मामला सामान्य नहीं था। इसके बाद पत्रकारों ने सवाल किया, क्या पटना में एलटीटीई यानी श्रीलंकाई लिट्टे के सदस्य मौजूद हैं? लालू यादव ने जवाब दिया कि इस मामले की विस्तृत जानकारी पटना के एसएसपी देंगे। अब कैमरे और पत्रकारों की निगाहें एसएसपी की तरफ थी। रिपोर्ट के मुताबिक एसएसपी अचानक असहज हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि मुख्यमंत्री के इस दावे पर क्या और कैसे जवाब दें। कुछ कहने की कोशिश में उनकी जुबान लड़खड़ाने लगी। तभी लालू यादव ने कथित तौर पर पत्रकारों के सामने ही एसएसपी से कहा, तुम हकला क्यों रहे हो? पूरी घटना ने उस समय राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों में खूब चर्चा पैदा की। मामला यही खत्म नहीं हुआ। मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया कि करीब 1 महीने बाद पटना के तत्कालीन एसएसपी का बिहार से बाहर तबादला कर दिया गया। इसी वजह से इस पूरे घटनाक्रम को अक्सर लालू यादव और उस समय के पटना एसएसपी के बीच टकराव की एक चर्चित कहानी के रूप में याद किया जाता है। हालांकि इस घटना के कई विवरण मीडिया रिपोर्टों और बाद के किस्सों पर आधारित हैं, इसलिए हर दावे की स्वतंत्र पुष्टि अलग अलग स्रोतों से करना जरूरी है। लेकिन इस कहानी का सबसे चर्चित हिस्सा आज भी वही है। एक तरफ मुख्यमंत्री की सत्ता, दूसरी तरफ एक कड़क पुलिस अधिकारी का तेवर और फिर जोकर वाले कथित बयान के बाद शुरू हुआ राजनीतिक प्रशासनिक टकराव। 1993 का यह प्रसंग इसलिए भी चर्चा में रहा क्योंकि ये दिखाता है कि उसी दौर की बिहार की राजनीति कितनी बेबाक, टकरावपूर्ण और कभी-कभी बेहद नाटकीय हुआ करती थी।